नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुनामी लहरें हांगकांग तक पहुंच सकती हैं क्योंकि एचकेओ ने नानकाई गर्त में संभावित भूकंप के खतरे का आकलन किया है। हांगकांग वेधशाला एचकेओ ने संकेत दिया है कि जापान के दक्षिणी समुद्र में स्थित नानकाई गर्त में भूकंप आने की स्थिति में यह अनुमान है कि सुनामी लहरें लगभग 6 घंटे बाद हांगकांग के दक्षिण पूर्वी जल तक पहुंच सकती हैं। यह टिप्पणी मौसम निगरानी संस्था द्वारा हाल ही में नाकन गर्त में महत्वपूर्ण भूकंप के जोखिम के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करने वाले एक लेख के प्रकाशन के बाद आई है। जापान भूकंप अनुसंधान समिति JERC के नवीनतम आकलन से संकेत मिलता है कि अगले 30 वर्षों में नानकाई गर्त में 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आने की 82% संभावना है। नानकाई गर्त फिलिपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसारी प्लेट सीमा का हिस्सा है, जो जापान के दक्षिणी जल में सुरगा खाड़ी से युगानाडा तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानक चाल अधिक जब फिलिपीन से प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से धंसती है तो टेक्टोनिक तनाव जमा हो जाता है। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि नानकाई गर्त के साथ भूकंप कभी भी आ सकता है। एचकेओ ने कहा कि हांगकांग प्लेट सीमा पर स्थित नहीं है, निकटतम भूकंपीय बेल्ट से लगभग 600 किलोमीटर दूर है, जिससे यह बड़े भूकंप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इसने नोट किया हुआ कुछ प्रमुख कारक हांगकांग तक पहुंचने वाली सुनामी तरंगों के वास्तविक आयाम को प्रभावित कर सकते हैं। हाइपोसेंटर स्थान और भूकंप की तीव्रता, भूकंप टूटने की प्रक्रिया, स्रोत के पास भूवैज्ञानिक संरचना और साथ ही निकटवर्ती तट और समुद्र तल स्थलाकृति। सुनामी सिमुलेशन ने संकेत दिया है कि नानकाई गर्त के साथ एक उथला M9.1 भूकंप शहर में एक महत्वपूर्ण सुनामी भेज सकता है, जबकि एक M8.0 भूकंप संभवतः केवल मामूली जल स्तर में उतार चढ़ाव का कारण होगा, जो स्पष्ट नहीं हो सकता है। हालांकि निगरानी संस्था ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शहर ने दक्षिण चीन सागर या प्रशांत महासागर में भूकंप के कारण समुद्र तल में मामूली विसंगतियों का अनुभव किया है। जापान के होन्शु में आए भूकंप का हवाला देते हुए, जिसके कारण समुद्र तल में 0.2 मीटर की विसंगति हुई। इसमें कहा गया है कि यदि दक्षिण चीन सागर या प्रशांत महासागर में भूकंप आता है तो संभावित जल विसंगतियों का मूल्यांकन करने के लिए भूकंपीय मापदंडों के आधार पर सुनामी सिमुलेशन आयोजित किए जाएंगे। यदि भूकंप से 3 घंटे के भीतर शहर में बड़ी सुनामी आने की आशंका है तो सुनामी चेतावनी भी जारी की जाएगी। इसके विपरीत यदि सुनामी मामूली होने या 3 घंटे से अधिक समय बाद आने की आशंका है तो सुनामी सूचना बुलेटिन जारी किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।